फैसल भाई, इमरान खान के जो मानने और चाहने वाले हैं, चाहे आप भी कहते रहते हैं करप्शन का केस 190 मिलियन का, तोशाखाना का केस भी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं हो सकता ना है। आप बड़ा अरसाओं के करीब रहे हैं और मेरी जब भी आपसे बात होती थी तो आप यही कहते थे कि सादिक उल अमीन है या करप्ट नहीं है, कम से कम जब तक आप उनकी पार्टी में थे। वाइल यू वर इन हिज इन अ क्लोज अलायंस विद हिम, आपको उस वक्त भी शायबा हुआ करप्शन का कि इमरान खान करप्शन भी कर सकता है? कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं मजहर साहब का जवाब दे दूं। हमारे उस्ताद हैं मजहर साहब ने कहा कि जी बोसीदा बयान है, इसको इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को दफन कर दो। कहीं मैंने दफन करने को नहीं कहा। मैंने मजहर साहब ये रिक्वेस्ट की है कि इस बोसीदा एक्सपायर्ड लीडर्स में से को हटाकर इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर से अच्छे लोग ले आएं, जिनमें मैंने आपको 3-4 नाम दिए। ऐसे 24 करोड़ लोगों के अंदर बहुत अच्छे नाम होंगे। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के मैं खिलाफ नहीं हूं। इन एक्सपायर्ड लीडर, आजमाए हुए लीडर, बुगज़दा लीडर, और इनका इख्तलाफ नहीं है, माजरत के साथ, इनको नफरत है, इनके अंदर बुग्ज है, इनके अंदर वेनम है। तीसरी चीज आपने इमरान खान से रिलेट की, फिर आप इमरान खान साहब पे ले आए मजहर साहब बात को। बात ये करे कि बयानिया बनाया नवाज शरीफ ने, वोट दिया एस्टैब्लिशमेंट को। 3 सीट पीपल्स पार्टी ने बजाई, वोट दिया एस्टैब्लिशमेंट को। इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट चलाई, वोट दिया एस्टैब्लिशमेंट को। वक्त हाल वक्त ज़रूरत गाली, वक्त हाल वक्त ज़रूरत गले लगना, ये इख्तलाफ नहीं होता, ये नफरत होती है। इख्तलाफ मेरी और आपकी बात में, जैसे राय में इख्तलाफ है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप ये मुर्दे जनाजे हम क्यों लेके चले? हम क्यों नहीं फ्रेश फेसेस ला सकते? हम क्यों नहीं यंगस्टर्स ला सकते? क्या कामरान शाहिद साहब की जगह 150 साल वाला आदमी बिठा दे एंकर के लिए? काजमी साहब की जगह किसी और को बिठा दे कि जी उसका 200 साल का एक्सपीरियंस है। क्या जो मैं मैट्रिक में भाग सकता था आज मैं भाग सकता हूं? क्या मेरे वालिद आज कंप्यूटराइज वाली गाड़ी चला सकते हैं जो वो कल चलाते थे, जो अपनी उस जमाने की गाड़ी है? भाई जमाना बदल गया, जान छुड़ा इन लोगों से, इनको ना डिफेंड करें। मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं हूं। अब आ जाए आप कामरान शाहिद साहब के सवाल पे। देखिए जी, पहले 13 साल तो कामरान शाहिद साहब, मैंने इमरान खान साहब को कहीं पे बेईमान, लालची या पैसे से रिलेटेड आदमी नहीं पाया। इसमें मैं आज भी इसी बात पे खड़ा हूं। लेकिन जिन भूत और ख्वास गोली तो चलाई है इमरान खान साहब ने, अब उनके हाथ में थबाई किसने, लोड किसने की, वो तो बाद में बात होगी। लेकिन चली गोली खान साहब से, उसका जो फायदा है पैसे का, वो या जिन भूतों के पास गया है, या फिर खास के पास गया है, या इर्द गिर्द के लोगों के पास गया है। लेकिन आप ये कहें कि आप वो कहें कि मुझसे गोली चलवा दी है, तो कानून ये नहीं कहेगा आपको कि तुम नन्हे थे, तुमने गोली चला दी इसलिए तुम्हें आज़ाद कर देते। गोली जिसने चलाई है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद थे। चलवाई जिसने और उसके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाए वो उनके करीब करीब के लोग हैं। इसमें दो चीज़ें डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 सर ये कि अथर भाई ने कहा कि हम ट्विस्ट कर देते हैं जब ज़रूरत पड़ती है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, जब दिल चाहते हैं मुस्तरफ कर देते हैं। देखिए, जिन्होंने ना तो काजमी साहब ने, ना मैंने, ना आपने कोई शौकिया पाकिस्तान की तकरीर करने में तो हम आगे हैं, लेकिन हम कोई भी बाय चॉइस मरना नहीं चाहते। ये जो फौजी है ये बाय चॉइस जाते हैं कि हम शहादत पाएंगे ताकि इस मुल्क को बचा सके और इसकी डेमोक्रेसी को जगा सके और रख सके। और वही डेमोक्रेटिक बेशरम लोग उनकी कुर्बानियों का मजाक तमस्कर उड़ा के, उनको गाली दे के इस मुल्क से मजे भी लेते हैं, दौलत भी लूटते हैं। फिर कहा मजहर साहब ने कि भाई लोग उठाए, लोग कैसे करेंगे? जिस मुल्क के अंदर तालीम नहीं दी हुई, उधर आप पैसा कमाते हैं, फिर वोट खरीद देते हैं। गांव के आईडी कार्ड्स के वोट आप खरीद के ठप्पे मार देते हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है। अभी हमने किस्सा सुना रिजवाना के बाद कि वो माँ बेटी मोटरसाइकिल से गिर गए, ट्रक ने कुचल दिया। भाई ट्रक वाले की गलती थी, उसको जेल डाल दिया। बहुत अच्छा फैसल भाई, आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, वक्त ओवर हो गया है। नहीं, कामरान साहब एक मिनट, बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया।